So, in this lecture, we will discuss about the IDs. IDs की हम डिस्कस करेंगे। जो ID हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो लास्ट लेक्चर में एक टेबल लिया हुआ था हम लोग ने, उसी टेबल को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। किसके लिए? एक एग्जाम्पल के लिए। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द गिवन Turing machine description in table 1 that was discussed in last lecture। जो टेबल लास्ट लेक्चर में आया था वही टेबल है आपके पास। draw the computation sequence of the input string 00। ठीक है, तो Q1 पर 00 इनपुट स्ट्रिंग हमने लिया और हमारे पास B लास्ट में क्या है आपके पास? ब्लैंक है। ठीक है, Q1 पर 00 लिया तो हम कहाँ पर 0 को 0 ही रहने दिया और राइट मूव कर गए, तो स्टेट चेंज नहीं हुई, Q1 हो गई 0B। तो ये बताया था आपको, तो पूरा टेबल बना हुआ है। पूरा टेबल का मतलब लेफ्ट मूव और राइट मूव दोनों हमने बताए थे, उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। फिर आपको Q1 पर 0 रहेगा तो 0 को 0 ही रहने देंगे और राइट मूव करेंगे B। अब Q1 पर अगर आपको B मिल जाएगा तो आप उसको 1 में रिप्रेजेंट 1 में कन्वर्ट कर देंगे और आप एक मूव किस साइड करेंगे? इस साइड मूव होगा, लेफ्ट साइड मूव। लेफ्ट साइड मूव का मतलब है कि Q1 0 के आगे आ जाएगा और ये B जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 Q1 यहाँ आ गया, यहाँ 0 रखा और B को कन्वर्ट कर दिया, 1 में रिप्लेस कर दिया। टेबल में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, वहीं से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इसकी स्टेट भी चेंज हो गई थी और स्टेट हो गई थी Q2। अब Q2 पर 0 मिल रहा है आपको, Q2 पर 0 मिल रहा है तो 0 को 0 ही रहने, सॉरी Q2 पर आपको क्या मिल रहा है? हाँ 0 मिल रहा है, तो 0 को 0 ही रहने देंगे आप और लेफ्ट मूव कर जाएंगे और स्टेट भी चेंज नहीं होगी। तो लेफ्ट का मतलब और आगे, तो और आगे आ गए Q2 0 0 1 आपके पास, ये हो गया। अब Q2 पर 0 है आपके पास, तो Q2 पर 0 फिर से लेफ्ट मूव करेंगे, 1 ही रहने देंगे। तो लेफ्ट मूव करने पर कुछ इसके आगे नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक मानते हैं। हमेशा क्या होता है? ब्लैंक। तो हमने B लिख लिया कि दोनों तरफ ब्लैंक होता है। जब लेफ्ट में कुछ नहीं है या राइट में कुछ नहीं है, देन दैट इज ब्लैंक, और ये नंबर ऑफ द ब्लैंक्स B से लिखे जाते हैं। ठीक है, 0 0 1 0 0 1। अब Q2 पर अपने ब्लैंक अगर रीड कर लिया तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे, राइट मूव करेंगे और R3 हो जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, तो ब्लैंक को ब्लैक ही रहने देंगे, आगे मूव कर जाएंगे, R3 स्टेट हो जाएगी 0 0 1। ठीक है, अब Q3 पर 0 अगर रीड करेंगे तो वो B में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे मूव कर जाएंगे हम। ठीक है, 0 1 0 1 में। अब हम क्या करेंगे? Q4 पर 0 रीड कर रहे हैं हम, Q4 पर 0 रीड कर रहे हैं तो 0 को 0 रहने देंगे और आगे मूव कर जाएंगे। तो आईडी के आगे Q4 पर 0 हम रीड कर रहे हैं तो B 0 का 0 ही रहा, Q4 1, Q4 के आगे 1। फिर आईडी आपके पास आ गई, Q4 पर 1 किया आपने तो आगे मूव कर गए, 0 1 का 1 ही रहा, Q4 आगे मूव कर गए तो B लिख दिया, कुछ नहीं है तो। ठीक है, अब Q4 पर B आपके पास, फिर आगे स्टेट चेंज जाएगी, B 0 1। ठीक है, तो इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे, आगे Q5 स्टेट हो जाएगी और ये B है आपके पास। फिर आगे बढ़ेंगे इसी टाइप से हम, तो 0 1 Q2 0 0। फिर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे तो B 0 Q2 1 0 0। फिर आगे हम बढ़ेंगे B Q2 0 1 0 0। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम Q2 B 0 1 0 0। फिर नेक्स्ट आगे हम मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा B Q3
0 1 0 0। तो ऐसे ये मूव चलते रहेंगे, तो इस टाइप से आईडीज हमारे पास आती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी में चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इसको किसको, डायग्राम से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाई ट्रांजिशन डायग्राम। तो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 0011 के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, तो 0011 के लिए डिजाइन करना है ट्यूरिंग मशीन। तो मैंने क्या किया, Q1 इनिशियल स्टेट बना दी। अच्छा, 0011 के लिए तो हम ध्यान से देखेंगे, मेरे पास है 00 और 11। तो 0 को मैंने रीड करा, इसको रिप्लेस कर दिया सिंपल x से। ठीक है, अच्छा ज्यादा बड़ा दिखाएंगे, बनाते हैं, तो 0011 है, बेसिकली ये 0 की पावर n, 1 की पावर n के लिए हो जाएगा। तो 0 की पावर n और 1 की पावर n है सपोज। तो 001111 स्ट्रिंग इक्वल है। तो पहले 0 को मैंने x कर दिया, फिर 00 रह गए, तो पहले 1 को y कर दिया, फिर 1 1 कि x के करस्पॉन्डिंग y मिल गया। ठीक है ना, इक्वल है, x के करस्पॉन्डिंग y मिल गया। तो हम ऐसे ही चलें, फिर ध्यान से आप देखते रहना जो जो हम कह रहे हैं। 0 को x से रिप्लेस किया, राइट मूव कर गए। 0 को x से रिप्लेस कर दिया, ये 0 x से रिप्लेस हो गया और राइट मूव करके आगे गए। अब क्या मिलेगा आपको आगे, 0 मिलेगा। 0 मिलेगा आगे, तो आपको 0 मिला, तो 0 को 0 ही रहने दिया आपने, 0 को 0 ही रहने दिया, और आप राइट मूव कर गए, और आप राइट मूव कर गए। फिर 0 मिलेगा, 0 को 0 ही रहने देंगे, राइट मूव कर देंगे। उसके बाद से क्या मिलेगा आपको, 1। और जैसे ही 1 मिलेगा आपको, तो 1 को आपने y से रिप्लेस कर दिया, इस 1 को y बना दिया आपने, 1 को y करा दिया, और अब लेफ्ट कराए कि एक 0 के करस्पॉन्डिंग एक 1 आपको मिल गया है, तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल गया, फिर आप लेफ्ट करके मतलब यहाँ आ गए। तो आपके पास x 0 0 y ये 1 1, अब आप कहाँ है, लेफ्ट मीन्स यहाँ पर है। अब आप फिर से लेफ्ट जाएंगे, फिर से कहाँ जाएंगे, जब तक कि आप x पर नहीं पहुंच जाते, x पर पहुंच जाएंगे फिर आगे आएंगे, इस 0 को फिर से x कन्वर्ट करेंगे, फिर इधर आएंगे। तो मुझे क्या करना है, हमें करना है कि इस 0 के करस्पॉन्डिंग ये 1 अभी मिल चुका है, अब इस 0 पर आना है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग सॉरी पहला 1 ये दिस 1, फिर हम कहाँ आएंगे, इस 0 पर, इस 0 के करस्पॉन्डिंग हम इस 1 पर आएंगे। तो नेक्स्ट थर्ड जब 0 मिलेगा तो थर्ड 1, ऐसी फोर्थ 0 तो फोर्थ 1। तो अब आपको करना क्या है, आपको अब यहाँ से रिटर्न होना है, स्टार्टिंग पर ही जाना है, ताकि वो ये प्रोसेस तो यही बार बार चलता रहेगा। तो हम स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं कि 0 मिल जाए, 0 को 0 करने दें और लेफ्ट मूव कर जाए। फिर से ध्यान से देखें, अगर आप, मैं यहाँ बना रहा हूँ अगेन 0 0 1 1 रिप्रेजेंटेशन भी और एग्जाम्पल दोनों करा रहा हूँ। इसको मैंने x बना दिया, इसको मैंने x बना दिया, राइट मूव कर गया, यहाँ पर आ गया मैं मूव करके। फिर 0 मिला, तो 0 को 0 रहने दिया, मैं राइट मूव कर गया। फिर मुझे 1 मिला, 1 को y बना दिया, इसको y बना दिया, 1 को क्या बनाया, y बना दिया। y बनाने के बाद में लेफ्ट मूव कर गया, लेफ्ट को मतलब यहाँ क्या मूव कर गया। इसके बाद में ये यहाँ क्या मिला, 0 मिला मुझे। अब क्या मिला यहाँ पर, ये दो तो कन्वर्ट हो गए, ये x हो चुका है और ये y हो चुका है। तो 0 0 आपके पास जो थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए, इसको रफ करके और सही सा बना लेते हैं। इस टाइम हम यहाँ पर है, तो मेरे पास पहला x हो चुका है, 0 0 y हो चुका है, 1 1, मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं यहाँ हूँ तो ये 0 है मेरे पास, इस 0 को मैंने क्या किया, 0 ही रहने दिया, लेफ्ट मूव कर गया, फिर यहाँ पर लेफ्ट मूव कर गया। अभी भी 0 है मेरे पास, तो एक लूप लगा दूं। तो 3 के लिए बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो और 0 भी होंगे यहाँ। तो 0 को 0 ही रहने दूं और लेफ्ट मूव करता रहा। 0 को 0 रहने लेफ्ट मूव, तो लास्ट में मैं कहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा x पर। तो मैं x को x रहने दूंगा, सारे 0 खत्म होंगे तो मैं x पे पहुंचूंगा, तो x को x ही रहने दूंगा और राइट मूव कर जाऊंगा। जैसे राइट मूव करूंगा तो 0 मिल जाएगा, x को x रहने दूंगा, राइट मूव कर जाऊंगा, तो राइट पर क्या मिलेगा मुझे, ये 0, ये राइट पर 0 मिल गया। अब इस 0 को मैं x बना दूं, 0 का x, तो ये 0 x बन गया। फिर जब तक 0 मिलेगा आगे मूव, आगे मूव। अब मिल गया बाई, तो एक लूप और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बाई मिल गया, 1 नहीं मिला, 1 मिलता तो 1 को y कर देते अपन। तो 1 नहीं मिल रहा है, तो 1 नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, सॉरी y मिल रहा है।
तो आपने क्या किया, y को y रहने दिया और आप कहाँ मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे। तो इस लूप पर y को y रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको 1 मिलेगा 1 को y कर देंगे, इस 1 को y कर देंगे आप और लेफ्ट मूव करेंगे। इस बार लेफ्ट करने पर आपको 0 नहीं मिला, आपको क्या मिल गया, y मिला। तो y को y रहने देंगे और लेफ्ट मूव करेंगे। तो जितने y मिलेंगे y को y, लेफ्ट मूव करते करते क्या मिल जाएंगे, 0। 0 को 0 रहने देंगे, ज्यादा है तो ज्यादा। फिर x पर आ जाएंगे, x को x, तो ये लूप चल गया। अब लूप चलता रहा, ये लूप कब तक चलता रहा, जब तक कि ये सारे 0 खत्म ना हो। अच्छा, जैसे ही आपके पास y y, हम तो आगे क्रॉस करते चले जा रहे हैं। अब सारे y जब खत्म हो जाएंगे, सारे y जब खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास जब ये लूप चलेगा तो इस पर 0 नहीं मिलेगा। जब जब ये लूप चलते चलते यहाँ आ जाएगा y पर, ये 0 नहीं मिलेगा। जब ये 0 नहीं मिलेगा तो हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जब ये 0 खत्म हो जाएगा, ये x x x हो जाएंगे और ये y y y हो जाएंगे। इस y से को y करते रहेंगे। तो y को कर दिया आपने, सॉरी, इस वाले y को 1 कर दिया। फिर लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ आएंगे। लेफ्ट मूव करने पर आप फिर लेफ्ट मूव करते रहेंगे लूप में। फिर लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये x पर मिलेगा, यहाँ 0 नहीं मिलेगा। जब x मिलेगा तो x को x ही रहने देंगे और अब आगे आपके राइट मूव कर जाएंगे। आगे कहाँ है, राइट। अब x तो सारे 0 सारे खत्म हो गए। अब ये देखेंगे कि यहाँ कहीं 1 तो नहीं बचा है। तो y अगर सारे हम क्लियर करके चले जाएं और मुझे ब्लैंक मिल जाए तो ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि y को y रहने दें और राइट मूव करते चले जाएं। जब राइट मूव करते चले जाएंगे आप, तो वहां पर क्या हो गया, अगर आप ब्लैंक मिल गया तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया आपने और राइट मूव कर गए, तो आपने कहा ये एक्सेप्ट हो गया, आप फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, दिस इज द फाइनल स्टेट आपकी। Q5 हो गई। तो आपका ये पूरा एक क्या बन गया, डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक डायग्राम से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, आईडी का भी रिप्रेजेंटेशन आपको करा दिया। अब हम इसके एक एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। कंसीडर द ट्यूरिंग मशीन कैपिटल M described by the transition table given in टेबल 2 अभी हम डिजाइन करेंगे जहां गिवन है डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग ऑफ, किसकी प्रोसेसिंग डिस्क्राइब करनी है आपको, 011 की, फिर आपको करनी है 0011 की, फिर करनी है आपको 001 की यूजिंग आईडीज, जैसे पहले किया था भी क्वेश्चन, यूजिंग आईडीज। ठीक है। फिर आगे बताना है विच ऑफ द above string are accepted by machine। इसका मतलब है अगर हम फाइनल ईयर पर फाइनल स्टेट पर पहुंच गए तो हम कहेंगे कि मशीन से ये क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुकी है, वरना ये मशीन से एक्सेप्ट नहीं हुई है। प्रेजेंट स्टेट टेप सिंबल, टेप पर सिंबल आपके पास 0 है, 1 है आपके पास, x है आपके पास, y है आपके पास और b है। ये टेप सिंबल है आपके पास। स्टेट है आपके पास Q1, 0 पर है आपको तो x r Q2, यहाँ पर है b r Q5। ठीक है। Q2 पर है आप तो 0 r Q2 y l Q3 और y पर गिवन है y r Q2। फिर Q3 स्टेट्स पर आ जाइए। Q3 स्टेट्स पर है 0 L Q4 0 पर, फिर X पर गिवन है आपको X R Q5, फिर गिवन है Y पर आपको Y L Q3। Q4 पर आ जाइए। Q4 पर आपको गिवन है 0 L Q5, X R Q1। Q5 पर आपको लास्ट 2 पे गिवन है Y पर और B पर। Y पर गिवन है Y
RQ5 और यहाँ गिवन है आपको BRQ6 और आपके पास Q5 जो है वो फाइनल स्टेट है, Q1 आपके पास इनिशियल स्टेट है। तो अब आपको इनको आईडी स्टेज से इनकी निकालना है और बताना है इसमें से कौन सी एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हो रहा है। तो ए पार्ट लेते हैं इसका हम पहले Q1011 X Q211 Q1 पर 0 मिला तो टेबल से आपने निकलिया उसको X में आपने कन्वर्ट कर दिया, Q2 स्टेट आगे बढ़ गया, Q2 स्टेट हो गई आपके पास, तो X में एक आगे बढ़ गया मीन्स राइट में मूव कर गए, तो राइट मूव करेंगे तो 0 के आगे आ गए, 0 के आगे स्टेट चेंज होकर X हो गई, Q2 हो गई और ये X में कन्वर्ट हो गया। अगला आपके पास Q2 पर 1 लिया आपने तो आप लेफ्ट में मूव कर गए दैट इज Q3 और ये X ही रहा, ये Y हो गया 1 तो Y1 1 को Y कर दिया और लेफ्ट मूव कर गए आप, ठीक है। उसके बाद में Q3 पर आपने X रीड किया, तो आपने राइट मूव कर गए, Q5 स्टेट होगी आपके पास और कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। Q5 पर Y रीड किया आपने, सबसे लास्ट में था तो Y का Y रहा आपके पास और Q5 भी रहा और राइट मूव कर गए। Q5 पर 1 दिया आपने, अब तो Q5 के 1 पर कुछ गिवन नहीं है, मीन्स 1 खत्म होने पर, सारी इनपुट खत्म होने पर आप फाइनल स्टेट पर नहीं है, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। सो 011 is not accepted, right? अब बी पार्ट पर हम आते हैं, द बी पार्ट इज बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास क्या है Q1 0011 तो सेम आईडी से आप निकालेंगे तो ये क्या आएगी, आप देखेंगे निकाल के तो ये एक्सेप्टेड आ जाएगी। सी पार्ट है आपके पास, सी पार्ट है 001 तो इसको फिर Q1 001 टेबल से वैसी फिर से आईडी से लेके चलेंगे आप, तो ये पार्ट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। सेम इसी की तरह आप दिखाएंगे, एक एग्जांपल कराई चुके हैं तो इस एग्जांपल से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं हम।